हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 10 की फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें से हम लोगों ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और लाइट इन तीनों के बारे में बहुत ही डिटेल में अपने इस चैप्टर की वीडियोस के अंदर सारी चीजें कवर कर ली हैं। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग स्फेरिकल लेंसेज को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में आपके कॉन्वेक्स लेंस के फोकस को ऑब्टेन किया था, और उसी वीडियो में हम लोगों ने आगे कौन सी चीजें हम लोग पढ़ने वाले उसके बारे में डिस्कस किया था। ये आज की वीडियो में हम लोग कॉनकेव लेंस के फोकस को करने वाले हैं ऑब्टेन। आई होप आपको कॉन्वेक्स लेंस के फोकस को हमने कैसे ऑब्टेन किया था वो सारी चीजें होंगी याद। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसी आशा और उसी उम्मीद के साथ हम आज का आपका जो टॉपिक है उसे लेकर के आए हुए हैं, और इसे आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक बच्चों, तो क्या है हमारा आज का टॉपिक? प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस में हमें क्या देखना है कि हम कैसे यहाँ पे फोकस को ऑब्टेन करेंगे। मैं बार बार आपको बच्चों सबको बता देना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, कहीं पर भी आपको फोकस ऑब्टेन करने के लिए नहीं बोलता है। ठीक है, दिमाग बिल्कुल से हटा दीजिए कि कहीं सर क्वेश्चन आ गया तो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फिलहाल तो मैं समझा तो ऐसा दूंगा आपको कि डेफिनेट है आ तो जाएगा ही, लेकिन जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं क्या सर ये भी क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो उसका आंसर है नहीं। कभी भी आपके क्वेश्चन पेपर में कैसे फोकस ऑब्टेन करना है इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी हम सारी चीजें डिटेल में जानते रहेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट होगा कि अगर हमसे कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले तो हम उसका आंसर दे पाए। तो चलिए बच्चों, बातें तो होती रहेंगी, चलते अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस। तो चलिए प्रिंसिपल फोकस को ऑब्टेन करते हैं अपने कॉनकेव लेंस से। कॉन्वेक्स लेंस से तो हम लोगों ने ऑब्टेन कर ही लिया था, तो जाहिर सी बात है सारी चीजें आपको रिमाइंड होगी। जो भी कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हुए हैं आपके कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस के, वो आपको अच्छे से याद होंगे। क्या है हमारा? ये हमारी सबसे पहला कंपोनेंट होता है हमारा एक प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, फिर हमारे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों होते हैं तो मैंने आपको हर बार और हर वीडियो में बताया हुआ है जब से हमारा स्फेरिकल लेंस शुरू हुआ है कि जो भी हमारा कॉनकेव लेंस होता है, जो भी हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो दो स्फेरिकल लेंसेस से मिलकर के बना हुआ, सॉरी दो स्फीयर से मिलकर के बना हुआ होता है। किससे मिलकर के बना होता है? दो स्फीयर से मिलकर के बना होता है। तो जब दो स्फीयर हैं तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी तो होंगे, तो इसीलिए हमारे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि जहां से हमारा रिफ्रैक्शन शो होता है, यानी लेंस में जहां से हमारा रिफ्रैक्शन शो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको अपर्चर बोलते हैं। और उस अपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है, क्या होता है बच्चों? जो उस अपर्चर का हमारा मिड पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जो हमारा अपर्चर होता है उस अपर्चर के मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर की एक खास बात मैंने आपको बताई थी कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर हमारी लाइट क्या होती है, कह सकते हो कि इंसिडेंट होती है, तो उसका ना तो रिफ्लेक्शन होता है और ना ही रिफ्रैक्शन होता है, वह अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो करते हुए आगे की तरफ निकल जाती है। क्योंकि हमारा लेंस ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो वो क्या करती है कि स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाती है। तो यह एक गुण था किसका? हमारे ऑप्टिकल सेंटर का, जो मैंने आपको बताया था। तो आई होप आपको सारी चीजें हो गई होंगी रिमाइंड। अब क्या करते हैं? अपने फोकस को ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा एक प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल एक हमारी क्या आएगी? इंसिडेंट रे आएगी। ये हमारी एक इंसिडेंट रे आ गई। क्या आ गई बच्चों? हमारी एक इंसिडेंट रे आ गई। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इंसिडेंट रे आ गई, मैंने यहाँ पे क्यों रोक दिया? जिन बच्चों ने मेरी कॉन्वेक्स लेंस वाली वीडियो देखी होगी फोकस को ऑब्टेन करने वाली, उनको पता होगा कि मैंने यहाँ पे लाइन को ला करके क्यों रोक दिया है। तो इसके पीछे का रीजन है प्यारे बच्चों, इसके पीछे का रीजन ये है कि अब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करने वाली है। क्या करने वाली है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करने वाली है। ये आपका एक रेयरर मीडियम है क्योंकि लाइट एयर से आ रही है, और ग्लास की जो ग्लास होता है
उस ग्लास का हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ग्लास का जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो ज्यादा होता है। तो जैसे ही लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो ये मीडियम कैसा हो जाएगा, एक डेंसर मीडियम हो जाएगा। ग्लास कैसा मीडियम हो जाएगा हमारा, चलिए जो लेंस है वो हमारा कैसा मीडियम हो जाएगा, ग्लास नहीं लेंस जो है हमारा वो कैसा मीडियम हो जाएगा, एक डेंसर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, ग्लास को इग्नोर कीजिए, ये आपका लेंस है। ठीक, ग्लास आ जाओ, ये आपका जो लेंस है वो आपका कैसा एक मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है यानी डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वह नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है, यानी नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। बताया था ना, तो बस वही कहानी यहाँ पे होने वाली है। तो ये हमारी एक इंसिडेंट रे आई। अब जैसे ही ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो अब डेंसर मीडियम में नॉर्मल की तरफ हो जाएगी, झुक जाएगी। क्यों झुक जाएगी प्यारे बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारी लाइट होती है बड़ी पंक्चुअल होती है, उसे जहां पहुंचना होता है वहां पे वह उसी टाइम पर पहुंचती है, चाहे मीडियम डेंसर हो चाहे मीडियम रेयरर हो। अगर डेंसर होगा तो शॉर्टकट लेकर के उस जगह पे समय पे पहुंच जाएगी, और अगर मीडियम रेयरर होगा तो लॉन्ग कट लेगी ताकि वह समय पे पहुंचे, उससे पहले नहीं। अब यहाँ पे तो एक समस्या होगी कि सर यहाँ पे तो दो सेंटर है, ठीक है, दो सेंटर है, तो अब यहाँ पे कैसे बनेगा आपका नॉर्मल। अब सब कुछ बच्चों के मन में जो आज मेरे साथ पहली बार जुड़े होंगे तो उनके मन में आ रहा होगा सेंटर की बात कहाँ से आ गई। बच्चों देखिए, मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि किसी भी कर्व्ड शेप पर क्या है, किसी भी कर्व शेप पर अगर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सिंपली हमें उसके सेंटर से उस पॉइंट तक क्या कर देनी है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। क्या बताया है कि अगर किसी भी कर्व्ड शेप पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो उसके सेंटर से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, आपका जो भी नॉर्मल है वह बन जाएगा। ठीक है, तो अब सेंटर की बात आती है तो सर यहाँ पे दो सर्कल दो स्क्वायर हैं और दोनों स्क्वायर के दो सेंटर हैं, तो कौन सा सेंटर किस स्क्वायर का है वो बता दीजिए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जो भी दिया हुआ स्क्वायर है उसे करना पड़ेगा कंप्लीट। तो चलिए इस स्क्वायर को हम करते हैं कंप्लीट। ये हमारा स्फीयर कंप्लीट हो गया, और इस स्फीयर के कंप्लीट होते ही हमें पता चला कि हमारे इस स्फेरिकल लेंस के सरफेस का, ठीक है, स्फेरिकल लेंस का जो सरफेस है इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कौन है, आपका C1 है। अब चुपचाप हम क्या कर देंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। ये प्यारे बच्चों हमने क्या कर दिया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक, ये हमारा एक नॉर्मल बन गया। क्या बन गया, हमारा एक नॉर्मल बन गया। इसको मैं डॉटेड लाइन से डिनोट कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये प्यारे बच्चों हमारा क्या बन गया, नॉर्मल बन गया। अगर रिफ्रैक्शन ना हो रहा होता, अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो हमारी जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए चली जाती, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए चली जाती, लेकिन रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, तो अब हमारी लाइट क्या होगी, हमारी लाइट नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। नॉर्मल हमारा ये है, तो ये लाइट हमारी क्या हो गई, नॉर्मल की तरफ झुक गई। ये रेड लाइन से आप देख लीजिए, ये लाइट हमारी नॉर्मल की तरफ झुक गई। ठीक है, ये लाइट हमारी कहाँ झुक गई, नॉर्मल की तरफ झुकी। अब हमने फिर यहाँ पे अपनी लाइट को रोक दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फिर से अपनी लाइट को क्या कर दिया है, रोक दिया। ये मैंने रेड कलर से दिखा रहा हूँ आपको, ये आपकी वह लाइट है जो नॉर्मल की तरफ झुकी हुई है। आई बात समझ बच्चों, यहाँ तक आई होप आपको कहानी क्लियर होगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब फिर से आपने सर यहाँ पे लाइट को रोक दिया, बिल्कुल रोक दिया, क्योंकि अब यहाँ पे गौर करो, लेंस से लाइट बाहर आएगी, लेंस से लाइट बाहर आएगी, और लेंस से लाइट के बाहर आने का मतलब क्या है, लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ मूव कर रही है। लाइट कहाँ जा रही है, एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ मूव कर रही है। और हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ मूव करती है तो लाइट नॉर्मल से दूर हट जाती है। क्या होती है, लाइट नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो शुरुआत करते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, अगर देखिए, अगर हमारी लाइट का रिफ्लेक्शन ना होता तो लाइट ये स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए चली जाती।
जिसे हमने रेड लाइन से दिखाया। लेकिन यहाँ पे भी कहानी हमारी अलग होने वाली है, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन होगा और नॉर्मल से दूर हटेगी। अब यहाँ पे भी नॉर्मल से दूर हटाना है, ठीक है। यहाँ तो नॉर्मल के पास आ रही थी, यहाँ नॉर्मल से हमें दूर हटाना है। अब जब नॉर्मल से हमें क्या करना है, दूर हटाना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे नॉर्मल बनानी पड़ेगी। फिर समस्या, अब सर इधर नॉर्मल कैसे बनेगा, तो जब इधर के स्फेरिकल सरफेस का, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये था, तो इसका सरफेस, अगर इसको भी हम कह सकते हैं कि इस स्फीयर को भी अगर हम कंप्लीट करें, ठीक है, अगर हम इस स्फीयर को कंप्लीट करें, ये देखिए, तो आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। तो चलिए एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको मिला देते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, जिससे हमारा एक नॉर्मल बन जाएगा। तो ये लीजिए, हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये प्यारे बच्चों हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब हमने नॉर्मल को कर दिया है ड्रॉ। अब जब नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, तो आप सभी को पता है कि जब हमारा नॉर्मल ड्रॉ हो जाता है, तो नॉर्मल ड्रॉ होते ही हमारा सारा काम खत्म। अब यहाँ पे हमें पता है कि लाइट अब नॉर्मल की तरफ नहीं झुकेगी, ये रहा हमारा नॉर्मल, नॉर्मल से दूर उड़ जाएगी। ये जो हमारी लाइट है वह नॉर्मल से क्या हो जाएगी, ठीक है, ये जो हमारी लाइट है वह नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ठीक है, ये जो हमारी लाइट थी वह नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये लाइट हमारी नॉर्मल से दूर हट गई, ये हो गई हमारी इमर्जेंट रे। क्या हो गई बच्चों, हमारी इमर्जेंट रे हो गई, डबल रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये लाइट हमारी हो गई नॉर्मल से दूर। इतनी बात समझ में आई बच्चों आपको? आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या किया हमने, हमारा एक क्या था, कॉनकेव लेंस था। कॉनकेव लेंस के सरफेस पर हमने एक लाइट इंसिडेंट कराई। लाइट इंसिडेंट कराई तो हमने देखा कि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, और जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो अब यहाँ हमें नॉर्मल बनाना था, तो नॉर्मल बनाने के लिए हमने आपको कंसेप्ट बताया हुआ है। जो बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, तो पहले तो उस कंसेप्ट को समझ लें, अगर बातें समझ में नहीं आ रही हो उन्हें तो हमें पता है कि किसी भी कर्व शेप पर अगर हमें नॉर्मल बनाना है तो उसके सेंटर से हमें क्या करनी होती है, एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। लेकिन समस्या थी सर कि यहाँ पे आपको दो सेंटर ऑफ कर्वेचर देखने को मिल रहे थे, दो सेंटर देखने को मिल रहे थे, तो किस सेंटर से बताएं हम लाइट को? तो उसके लिए मैंने क्या किया, सिंपल सा एक ट्रिक लगाई, हमने उस स्फीयर को कर दिया कंप्लीट, जिससे हमें मुझे पता चला इस सरफेस के लिए सेंटर का काम कौन करेगा, ये C1 करेगा। हमने नॉर्मल बनाया, और नॉर्मल बनाने के बाद लाइट को नॉर्मल की तरफ बेंड कर दिया। लाइट को नॉर्मल की तरफ क्या कर दिया, बेंड कर दिया। ठीक है, ये देखिए अब नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। अब फिर से लाइट को मैंने अंदर ही रोक दिया। क्यों रोक दिया था? क्योंकि लाइट डेंसर मीडियम से कहां जा रही थी प्यारे बच्चों, रेयरर मीडियम की तरफ जा रही थी। कहां जा रही थी? डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही थी। और हम लोगों ने इसको भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ मूव करती है तो वह नॉर्मल से दूर हट जाती है। वो क्या होती है? नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो हमने ये देखिए ब्लू लाइन मार्कर से आपको दिखाया। ये ब्लू लाइन आपको डिनोट कर रही है कि लाइट जो है वो जो पर्टिकुलर रे है वो नॉर्मल से हो गई है दूर। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हो कि लाइट डाइवर्ज हो रही है। जैसा हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखा है, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखा है कि लाइट को वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है। उसी तरीके से आपका कॉनकेव लेंस जो होता है वो लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो यहाँ पे डाइवर्जन लेंस हो गया आपका। तो अब यहाँ लाइट डाइवर्ज हो गई, तो अब यहाँ पे हमें फोकस मिलेगा कैसे? तो इसके लिए काम और करते हैं। हमने अभी ऊपर से एक लाइट इंसिडेंट कराई है, अब एक लाइट हम नीचे से इंसिडेंट कराते हैं। तो ये हमारे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हम एक लाइट इंसिडेंट कराते हैं। तो ये आ गई हमारी एक लाइट, जहां पे हमने उसको क्या करा दिया, इंसिडेंट करा दिया। सेम वही केस होगा, ठीक है। लाइट क्या है, डेंसर से रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, नॉर्मल की नीड होगी। तो चलिए हम यहाँ पे एक नॉर्मल बनाते हैं।
ये नॉर्मल हमने बना दिया। अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो लाइट इसी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए चली जाती, लेकिन रिफ्रैक्शन हो रहा है इसीलिए लाइट क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो हम ये क्या करेंगे, नॉर्मल की तरफ इस लाइट को बेंड करा देंगे। तो चलिए नॉर्मल की तरफ इसको बेंड कराते हैं। ये हमने लाइट को नॉर्मल की तरफ करा दिया बेंड। ठीक प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत समस्या? कोई दिक्कत समस्या नहीं सर। अब लाइट को हमने फिर से यहाँ पे रोक दिया है। ठीक है, लाइट को हमने फिर से यहाँ पे रोक दिया है। क्यों रोक दिया है सभी को पता है, क्योंकि लाइट अब फिर से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। अब जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो क्या होता है, नॉर्मल से दूर भाग जाती है। तो सबसे पहले फिर हमको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, अगर रिफ्लेक्शन ना होता तो लाइट हमारी इसी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए चली जाती, लेकिन रिफ्लेक्शन हो रहा है तो नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो चलिए नॉर्मल बनाते हैं हम। ठीक है, ये हमारा एक नॉर्मल बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये नॉर्मल बन चुका है, ये नॉर्मल हमारा बन गया। अब नॉर्मल बन गया तो अब हमें पता है कि लाइट जो हमारी होगी, ठीक है, अब ये जो लाइट होगी वो क्या हो जाएगी, इस नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो चलिए हम इसको नॉर्मल से दूर हटा देते हैं। ये लाइट हमारी दूर हट गई, ये लाइट हमारी नॉर्मल से दूर चली गई, हो गई ना। ये देखिए लाइट हमारी कहाँ चली गई, नॉर्मल से दूर चली गई। ठीक, लेकिन अभी भी हम देख पा रहे हैं कि हमारी कोई भी लाइट मिल नहीं रही है। तो दोनों की दोनों अपनी ही जिद में है कि नहीं मैं नहीं मिलूंगी, मैं नहीं मिलूंगी। ठीक है, तो अब इनकी जिद को हमें तोड़ना पड़ेगा। अब इनकी जिद को हम कैसे तोड़ेंगे, इनकी जिद को हमें तोड़ना पड़ेगा इन्हें पीछे की तरफ जबरदस्ती एक्सटेंड करा के। तो चलिए इनको एक्सटेंड कराते हैं। तो ये हमारी रही इमर्जेंस रे। अब इन्हीं इमर्जेंस रे को, ठीक है, इन्हीं इमर्जेंस रे को हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड कराएंगे। तो ये रही लाइट आपकी, इसको हम पीछे की तरफ खींचते हैं और ये एक्सटेंड कराते हैं। तो ये यहाँ मिली। ये रही लाइट, इसको भी हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कराते हुए लाते हैं और ये जाकर के भी इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल गई। और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस से ये मिली है इसे ही हम क्या कहते हैं, फोकस। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो इसी के साथ हमने कॉनकेव लेंस के फोकस को कर लिया है ऑब्टेन। क्या कर लिया है हमने, कॉनकेव लेंस के फोकस को ऑब्टेन कर लिया है। तो आई होप बच्चों कॉनकेव लेंस की फोकस को ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ सर यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन इसे हम फोकस 1 कहेंगे। ठीक है, ये हमारा फोकस 1 था। हाँ सर यहाँ तक बात आ गई, लेकिन सर सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 होते हैं तो आपका फोकस भी जो 2 होगा। हाँ बच्चों बिल्कुल फोकस 2 होगा। अब जैसे कि हमने लाइट इधर से इंसिडेंट कराई थी, इस साइड से, लेफ्ट साइड से लाइट को इंसिडेंट कराया था तो हमको लेफ्ट डायरेक्शन में फोकस मिला था। सेम प्रोसेस को अगर आप घर पर अप्लाई करो और इसे राइट डायरेक्शन से क्या कर दो, राइट डायरेक्शन से इंसिडेंट करा दो तो आपको वह जो फोकस है वो आपको यहां मिलेगा। वो जो आपका फोकस 2 है वो आपको यहां मिलेगा। यानी यही सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, उस सेम प्रोसेस को जब आप लाइट को इधर से इंसिडेंट कराओगे और लाइट क्या हो जाएगी, इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी और एक लाइट को आप इधर से इंसिडेंट कराओगे तो इधर की तरफ इमर्जेंट रे निकल जाएगी और फिर इन्हीं इमर्जेंट रे को जब आप पीछे की तरफ मिलाओगे इस तरह से तो आपको क्या मिल जाएगा, इस साइड का फोकस मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इस साइड का क्या मिल जाएगा, आपको फोकस मिल जाएगा। ठीक, तो आई होप यहां तक बच्चों आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम आपके कॉनकेव लेंस के फोकस को ऑब्टेन करते हैं। बाकी सारी चीजें हम लोगों ने देख ली और हमें ये भी पता है कि फोकस से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो दूरी है, ठीक है, उसे हम लोग स्मॉल है, ठीक है, वो आपके फोकस से लेकर के आपके लेंस के बीच की जो दूरी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, जिसे हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इतनी बात तो आप सभी जानते होंगे। तो आई होप बच्चों जो आपको मैं समझाना चाह रहा था वह आप समझ गए होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग क्या करेंगे,
पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो बच्चों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, ठीक है, वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।